हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। ये चैनल पर जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसकी 14th वीडियो है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में पढ़ा था, और जो इलेक्शन मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट कैसे होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव करने को ही उसकी इम्पीचमेंट बोला जाता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रिमूव्ड वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही इम्पीच्ड होता है। बाकी सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस वगैरह या वाइस प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव किया जाता है तो उसके लिए रिमूव्ड वर्ड ही यूज़ किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, और इम्पीचमेंट के लिए कौन सी मेजॉरिटीज़ का यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में अभी जानते हैं। पहले ये जान लीजिए कि वैकेंसीज किन बेसिस पर आती हैं टू दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है अगर 5 ईयर्स का टेन्योर ख़त्म हो जाए प्रेसिडेंट की टर्म का, जहाँ प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, जहाँ उसकी डेथ हो जाए, और लास्ट है अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाए। जो ये फर्स्ट केस है, टर्म एक्सपायर होना प्रेसिडेंट के ऑफिस की, इसमें तो टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शंस हो जाती हैं और न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस इन लास्ट वाले 3 बेसिस पर वैकेंट हुआ हो तो इन केसेस में 6 मंथ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए फॉर दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता तब तक प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहता है, और इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर किसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट भी एबसेंट हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज दी प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 61। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड पर इम्पीच किया जा सकता है, और वो ग्राउंड है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। और जितने भी ऑफिस हैं जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, या कोई भी एमपीस एमएलएस, उनमें से किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन के लिए इम्पीच या रिमूव नहीं किया जाता। तो वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट ओथ लेता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए ही प्रेसिडेंट को प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए वोटिंग होती है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका मतलब है कि जितने भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के एमपीस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स होते हैं, या फिर जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिनमें कि स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इन असेंबलीज़ के या इन 3 यूनियन टेरिटरीज़ के, वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस में तो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, पर इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 61 में प्रोसीजर क्या बताया हुआ है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए। तो जो प्रोसेस है फॉर दी इम्पीचमेंट, उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा में से किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। तो अब जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग करनी है एक हाउस में, उससे 14 डेज पहले एक नोटिस जारी करना पड़ता है, इम्पीचमेंट चार्ज का नोटिस, जो कि सभी को भेजा जाता है। तो इस नोटिस को जारी करने के लिए जिस हाउस में इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना हो उसके कुछ मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी है, और वो मेंबर्स होने चाहिए 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब कि कम से कम 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए उस नोटिस को जारी करने के लिए। तो अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 545, उसका 1/4 सपोर्ट में होना चाहिए इस नोटिस के। तो उसके बाद इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को उस इंट्रोड्यूस करने वाले हाउस में एड्रेस किया जाएगा, और अगर वो हाउस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है तो उस रेजोल्यूशन को सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी से मतलब है कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, जो कि लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ हो तो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 545, तो इसका 2/3 से ज़्यादा, इन मेंबर्स का 2/3 से ज़्यादा उस रेजोल्यूशन की सपोर्ट में होना चाहिए, और उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके इन्होंने पास किया होगा तो वो सेकंड हाउस में भेजा जाएगा।
तो अगर इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन इनिशिएट करने वाला हाउस उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, तो जो सेकंड हाउस है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं जो प्रेसिडेंट के ऊपर। और आर्टिकल 61 में प्रोविज़न दी गई है कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें अपीयर हो सकता है, उसमें खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर अटॉर्नी जनरल के द्वारा खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर सकता है। तो अब जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं उनकी सेकंड हाउस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन सेकंड हाउस में, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है, उसमें एड्रेस किया जाएगा। और फर्स्ट हाउस की तरह ही सेकंड हाउस भी अगर उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करे, जिससे मतलब है कि सेकंड हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 से ज़्यादा उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा होना चाहिए, तो अगर सेकंड हाउस में भी स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाए तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। तो अब अगर प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाए तो जैसे कि पहले बताया कि 6 मंथ के अंदर इलेक्शंस हेल्ड करने ज़रूरी हैं फॉर दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन अभी तक तो इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ।